Welcome back to notice part 2. Now, remember, this is the second part of the notice. If you have not seen my first part, you can go and watch it over there. एक बात मैं बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं कि मेरे पास WhatsApp पे कई मैसेजेस आए। बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में इस तरह बताया गया है, इस तरह बताया गया है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, वो भी सही है। मैं आपको वो बता रहा हूं विच इज द इजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग अ नोटिस, जिससे कि आसानी से आप नोटिस को लिख सकते हैं। सिस्टम बहुत आसान है, आपने पहले भी देखा, मैं आपको पहले ही बता दूं। दिस इज फॉर ब्रिलियंट ओरिएंटल स्कूल 7th and 8th। आईसीएससी के लिए ये 9th और 10th है। RS Excel इंग्लिश अकेडमी के लिए ये 11th और 12th है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के लिए है, 11th and 12th में है। और 3 चीजों को हमेशा याद रखिएगा, ऑन, इन एंड फ्रॉम। मैंने एक नोटिस पहले से लिख रखी थी, वो जो हमने पहले वीडियो में देखा है कि आपको अगर एक नोटिस लिखना हो स्कूल फेट के ऊपर तो आप कैसे लिखेंगे। नाउ अगर उसी नोटिस में ये क्वेश्चन लिखा हो कि राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द स्कूल फेट एंड टेल देम टू कम इन देयर इनफॉर्मल यूनिफॉर्म्स या इनफॉर्मल ड्रेसेस। सिस्टम बिल्कुल सेम है। ऊपर का हिस्सा आप जानते हैं, पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द सिटी, नोटिस, डेट, हेडिंग। अब हेडिंग के बाद आप सीधे स्कूल फेट लिखिएगा। स्कूल फेट में सिस्टम वही है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स स्कूल फेट ऑन दिस एंड दिस डे। याद रखिएगा, ऑन, इन एंड फ्रॉम मैंने आपको बताया, यहां तक लिख लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बच्चों से कहिए कि वो इनफॉर्मल ड्रेसेस में आए। नेचुरली इसी के आगे आप लिख दीजिए चिल्ड्रन कैन कम इन या चिल्ड्रन विल कम इन देयर इनफॉर्मल ड्रेसेस। चिल्ड्रन कैन कम इन इनफॉर्मल ड्रेसेस। नाउ फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट योर स्कूल ऑफिस, क्लास टीचर और द अंडरसाइंड। नाउ once again the system is the same, signature, your name, your designation. Now सिंपल बात है कि इस चीज को बिल्कुल सेम रखना है, इसी के आगे चीजों को जोड़ना है। जैसे आपके स्कूल में फेट है, इसकी जगह स्पोर्ट्स है। द चिल्ड्रन विल कम इन व्हाइट यूनिफॉर्म, हेडिंग क्या होगी, एनुअल स्पोर्ट्स। दिस स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स स्कूल स्पोर्ट्स on this and this day, on, in and from. The children will come in white uniform. सिंपल बात है, आगे उसके जोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको फर्स्ट स्टेज बताई थी। नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेज, कि जहां पर आप चीजों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और यहां से जोड़ना है आपको। सिंपल बात है, इस सिस्टम को मत छोड़िएगा। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग नोटिस। आपके स्कूल में जो सिखाया जा रहा है वो भी सही है, लेकिन what I am telling you, this is the most simple way of writing a notice. इससे अलावा और कुछ नहीं है ये। मैं ये नहीं कहता कि कोई सही है या गलत है, मैं आपको जो बता रहा हूं वो सिंपल इतनी सी बात है कि दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग अ नोटिस। फिर देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस इज फॉर सीबीएसई 11th and 12th। अब सीबीएसई 11th and 12th में ये इस तरह की नोटिस नहीं आती, वो दूसरे तरह की नोटिस आती। क्वेश्चन थोड़ा सा हायर लेवल्स पर आता है, लेकिन बड़े की शुरुआत करने के लिए हमें एक छोटी सी शुरुआत करनी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लड डोनेशन, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्लड डोनेशन कैंप कर रही है। अब उसके लिए आपको इन्फॉर्म करना है। रिमेंबर द सिस्टम इज द सेम। जैसे मैं एक फाउंडेशन को जानता हूं, दैट इज वेव फाउंडेशन। दैट्स वेव फाउंडेशन, इट इज इन अहमदाबाद। नाउ सिंपल, अब आपके पास क्वेश्चन है कि वेव फाउंडेशन जो है ब्लड डोनेशन काम कर रही है। नोटिस मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, नोटिस
फिर यहां पर डेट, फिर यहां पर ब्लड डोनेशन। सिंपल बात है। शुरुआत कैसे करनी है? सिंपल इसी तरह से। अब यहां पर जैसे एबीसी इंग्लिश स्कूल फतेहपुर लिखा है, यहां पर सिंपल बात है, यहां पर क्या लिख जाएगा? वेव फाउंडेशन। वेव फाउंडेशन अहमदाबाद इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स स्कूल फेट की जगह क्या लिखा जाएगा? इट्स ब्लड डोनेशन कैंप। कैंप, मैं इसको ऊपर लिखे दे रहा हूं, ब्लड डोनेशन कैंप ऑन दिस इन द। अब जाहिर सी बात है, ब्लड डोनेशन कैंप कहां पर हो रहा होगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रहा होगा। हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं, किसी भी जगह कर सकते हो कि आप अपने स्कूल का नाम दे सकते हो, आप किसी मैरिज हॉल का नाम दे सकते हो, है ना? टाइम लिखा हुआ है। फिर अब बट नेचुरल है, इट इज वेरी सिंपल कि यहां पर दिस इज नॉट ए स्कूल इंफॉर्मेशन। तो अब यहां पर अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, सिंपल बात है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट। ये स्कूल ऑफिस की जगह क्या होगा? वेव फाउंडेशन। वेव फाउंडेशन ऑफिस और दी अंडरसाइन, और दी अंडरसाइन। अब सिंपल तरीका यह है कि आप इसके अंदर सिस्टम वही अपनाएंगे, बस क्या करना है, यहां से जो जोड़ना है और ये चीज को थोड़ा सा चेंज करिएगा, आपकी नोटिस बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैं बता रहा हूं, आज से 2-3 साल पहले क्लास 12th में एप्लीकेशन आई, नोटिस आई थी। वो था कि रैगिंग इज कंप्लीटली बैंड विद इन एंड आउटसाइड द स्कूल। सिंपल बात है, उसके अंदर आपको क्या करना है, अब यहां पर ऑन इन एंड फ्रॉम नहीं इस्तेमाल कर सकते। वहां पर सिंपल तरीका यह था कि वो जो आपने लिखा, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखिए, साथ में शहर का नाम लिखिए, नोटिस लिखिए, डेट डालिए, रैगिंग इज बैंड। ठीक। दूसरी चीज क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है रैगिंग इज बैंड के साथ, कि इस स्कूल के नाम से शुरू करिए कि दिस, जैसे फॉर एग्जांपल RSXL इंग्लिश एकेडमी फतेहपुर informs you that ragging is completely banned, and for any complaint contact your class teacher, school office or the undersigned. It is so simple. Now if you have any problem related to notice, please you can inbox me, you can also send me on my, that is WhatsApp number. This is 9889048220. Now you can send a message on this number. Rest I will take up in my next video. This is notice part 2. If you have not seen the first video, please see it. Thank you and God bless you all. Stay at home. English is my responsibility. I promise you that. Okay, bye bye.